क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीम व ख़िताबिहिल क़दीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही फ़सल्ला सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाबाज़े बुलंद अपने और सारी कायनात के आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। अगर आप हज़रात की इजाज़त हो तो मैं भी दो चार कलाम सुना सकता हूँ। ऐसा नहीं कि हम लोगों को पढ़ने नहीं आता। आजकल कुछ लोगों को जिसको उतार चढ़ाव का तरीका नहीं है वो लोग शोर मचा के कहते हैं कि हम लोगों को बुला के बेइज्जत करते हैं। नाते मुस्तफ़ा पढ़ना इतना आसान नहीं है। हम लोग भी बचपन से बहुत पढ़े, आज भी पढ़ने पे आ जाऊं तो बड़े बड़े पढ़तों की बोलती बनकर, लेकिन हम लोग दूसरे के हक का भी ख्याल करते हैं। आज की मजलिस का जो मामला है वो किसी न किसी मंजिल पर इसे रुक जाना और आप उसका मकसद ही फौत कर दीजिएगा तो जलसा कराने से कोई फायदा नहीं। बहरहाल इसका लिहाज रखिए। मैं भी कभी कभी 3 मिनट में तकरीर करता हूँ जब लोग मेरे पीछे 50,000 1 लाख रुपए खर्च करते हैं, एयरपोर्ट पर घंटों घंटों इंतजार करते हैं और रेलवे स्टेशन पर 1000 से ज़्यादा माला लेकर लोग इंतजार करता है। नासिक बॉम्बे में वहाँ कभी कभी 13 मिनट 17 मिनट को शुरू होती है। वहाँ हम लोग नहीं शोर मचाते हैं कि हम लोग के साथ जुल्म हुआ। बहरहाल मजबूरी है, कहीं ना कहीं आपको या हमको उस मंजिल पर आना होगा। मैं भी उस जगह हूँगा तो मुझे शॉर्टकट करना होगा। ए बाबू तुम्हारे भाई की शादी होने वाली है, पीला कपड़ा पहने हुआ है और के बाद भी इधर से उधर कर रहा है। इजाजत हो तो मैं भी 2-4 कलाम सुना दूं। बोलिए, सुनिएगा। जरा हाथ उठा के मोहब्बत से जोर से सुभान अल्लाह पूरा मजमा बोल दो। मगर मैं तरन्नुम में कतई नहीं सुनाऊंगा, वरना ये जितने शोरा इस वक्त आए हैं ये सब आउट ऑफ मार्केट हो जाएंगे। मैं कहते लफ्ज आपको सुनाता हूँ और एक पैगाम आप तक देता हूँ। निज़ामे मैं कदा बिगड़ा हुआ है किस कदर साकी। नहीं बोलिएगा, जोर से बोलो, पूरा मजमा बोलो, अपने नबी के नाम पर जोर से सुभान अल्लाह बोलो। निज़ामे मैं कदा बिगड़ा हुआ है किस कदर साकी, उसी को जाम मिलता है जिसे पीना नहीं आता। नक़ी साहब पूरी सरपरस्ती और सरबराही में ये इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस हो रही है। हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल खालिक साहब सूफी बासफ़ा हैं, बहुत मेहनत करते हैं। अल्लाह ताला इनकी मेहनत को कबूल फरमाए। कभी कभी हम लोग कहते हैं कि 7 मुल्कों में मैंने जितनी मेहनत नहीं की है उतनी मेहनत हज़रत अल्लामा अब्दुल खालिक साहब ने बेगूसराय जिले में करके मसलक के आला हजरत का परचम लहराया है। अल्लाह इन्हें इन पर बुजुर्गों का फैजान जारी फरमा दे और दीन मतीन की खिदमत की सच्ची तौफीक अता फरमाए। उनकी तरफ से एक शेर सुना रहा हूँ, बोलिए, सुनिएगा। अब जितनी मस्ती में आप सुनेंगे उतनी मस्ती में मैं तकरीर शुरू करूँगा। अगर आप लोग टाल मटोल करेंगे तो मैं बिल्कुल सो जाऊँगा। फैसला आपको करना है कि आप किस अंदाज में सुनिएगा। एक जरा सी बात पर बरसों के यार आने गए। वाह 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 वाह। एक जरा सी बात पर बरसों के यार आने गए। चलो अच्छा हुआ कुछ लोग पहचाने गए। चलो अच्छा हुआ कुछ लोग पहचाने गए
और इस इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आने वाले दयालु मुसलमानों, और ज़रूर कादरी तुझे पैगाम देता है कि जल जाओ खामोशी से कड़ी धूप में, लेकिन नकीब साहब मोबाइल से ज्यादा जरा सा इस वक्त पर तवज्जो दिया जाए। हाँ, वक्त नहीं होता तो मैं आपको मुखातब नहीं करता, इसलिए कि मैं जल्दी टॉर्चर स्टेज वाले को नहीं करता। ये वक्त बूढ़ा हो चुका और आप तो लंगड़ा लूल्हा बना के वक्त हमको देना चाह रहे थे, मगर करम है आपका कि पहले आपने उठा दिया। एक आध दो शायर को आप उठा देते तो मुकम्मल वक्त हो ही जाता। बहरहाल बोलिए, आपको जो पैगाम इनकी तरफ से देने जा रहा हूँ वो दे दूँ? अरे बोलिए ना, दे दूँ। जल जाओ खामोशी से कड़ी धूप में, लेकिन बोलिए ना आप लोग। अरे हमारे भारत में कुर्सी उसी को दी जाती है जो ज्यादा बकवास करता है ताकि वो खामोश हो जाए। अगर आप लोग इसीलिए कुर्सी पर बैठे हैं तो अल्लाह करे कि आप जब तक बैठे रहिए उस वक्त तक गूंगे रहिए, और अगर गूंगे नहीं हैं तो जोर से सुभान अल्लाह बोलते रहिए। मौला तेरे ये बंदे रात के सन्नाटे में जो सुभान अल्लाह की सदा बुलंद कर रहे हैं, मौला तेरी पाकी के सच, तू अपनी पाकी बयान करने के सच से इन सबको जन्नत में जगह अता फरमाना। जोर से बोलिए आमीन। जल जाओ खामोशी से कड़ी धूप में, लेकिन गैरों से कभी साये दीवार न मामा। वाह 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 इस इस्लाह कॉन्फ्रेंस में जितने उलमा, फुक़हा, शोरा और जितनी अवाम में अहले सुन्नत आई है, मौला सबको तरक्की अता फरमा, सबको कबूल फरमा ले। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला तुम्हारे सीने में इल्मे मुस्तफ़ा की दौलत अता फरमा दे। चलिए माशाअल्लाह, मैं सोचता था कि नकीब साहब और शायर तक ही ये मामला है, मगर चलिए अपना भी खाता खुल गया है। मैं कभी कभी सोचता हूँ हज़रात कि ये लोग क्यों इतनी देर तक बैठे हैं। दुनिया में बहुत सारे जलसे, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसें, बहुत सारे सेमिनार होते हैं। सारे सेमिनार और जलसों का एक मिजाज है कि वो 10 बजे तक खत्म हो जाता है, मगर हमारी कौम को आप लोग पूरी रात बैठाते हैं। आखिर उसकी वजह क्या है? क्यों नहीं आपने 12 बजे से पहले जलसा खत्म किया? तो नकीब साहब फरमाएंगे, अज़रुल कादरी जितना दाना होता है वो 12 बजे तक सो जाता है, और जो नबी का दीवाना होता है वो 12 बजे के बाद अपनी सोई हुई तकदीर जगाता। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेरे रज़वियत, मुनाजिरे अहले सुन्नत, अहसनुल खुतबा, शहंशाहे खिताबा। मैं दुआ करता हूँ मौला, रात के सन्नाटे तक तेरे जितने बंदे यहाँ और बंदियाँ बैठी हैं, मौला इनके घर की दहलीज पर कदम रखने से पहले इनके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा देना। जरा जोर से बोलिए आमीन। चलिए एक बात बता दूं जल्दी से, आप अपना कारोबार चालू कीजिएगा, साहिब से वो काम भी जल्दी से कीजिए, क्योंकि मैं तकरीर आज नहीं करूंगा, फिर कभी मुझसे तकरीर करा लीजिएगा। अगर 12 बजे आपने बुलाया होता तो आधा पौन घंटा में तकरीर कर दिया होता। इतना ही डोज काफी है जितना मैं दे चुका हूँ। बहरहाल बोलिए, आप लोग तकरीर सुनने के मूड में हैं? अच्छा एक बात बताइए, आप लोग सोच रहे होंगे बहुत बेवकूफ़ मौलवी इस वक्त खड़ा किया गया है। जिस वक्त से ये लोग खड़े हुए खाली हाथ हम लोगों से उठवा रहे हैं, आखिर क्या मामला है? सुन लीजिए, आज पूरे भारत में न जाने कितनी जगह योगा कराया जाता है। बोलिए, कराया जाता है कि नहीं कराया जाता है? जरा जोर से बोलिए। योगा कराने का मकसद क्या है? जिसमें ताकत हो, बीमारियां जिस्म की खत्म होती हुई नजर आए। मैंने सोचा या अल्लाह, सब लोग योगा कराते हैं, सिर्फ मुस्लिम समाज में किसी योगा का इंतजाम नहीं होता। मैंने कहा महबूब रजा फैजी साहब, आपके यहाँ क्यों नहीं योगा कराया जाता है? ये कहेंगे अज़रुल कादरी बगैर कराए तो हमें आतंकवाद और दहशत गर्द कहा जाता है। अगर मैंने योगा कराना शुरू कर दिया
तो आतंकवाद और दहशतगर्द की लिस्ट में हमारी नई नस्लों को डालकर जेल की सलाखों में बंद कर दिया जाएगा। मैंने कहा फिर मुसलमान क्या करे, ये कैसे सेहतमंद होगा, ये कैसे अपने बाजू को मजबूत करेगा, ये कैसे अपने जिस्म में ताकत पैदा करेगा। कहा ज़ुल्फ़िकार कादरी, आपको वो तारीख याद होगी कि जब मीडिया वालों ने रामदेव जी से पूछा था कि आपके यहाँ आने के लिए सबके लिए नो एंट्री का बोर्ड नहीं, मुसलमानों के लिए नो एंट्री का बोर्ड क्यों है, आखिर ये मुसलमान कौम कब ताकतवर होगी। तो उसने इस्लाम की हकीकत का एतराफ करते हुए जवाब दिया था, मुसलमान सिर्फ 5 वक्त नमाज पढ़ ले तो इसे किसी योगा की जरूरत नहीं है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत नमाज। वाह 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 वाह। आज मैं बार बार आपसे हाथ उठवा रहा हूँ। कुछ बूढ़े लोग मुझसे नाराज हो गए होंगे, जवान लोग सोच रहे होंगे क्या ज़ुल्फ़िकार कादरी स्टेज से उठेगा मैं सवाल करूंगा। मैंने कहा माफ कीजिएगा, योगा करने का मकसद है बाजू ताकतवर हो जाए, मगर मैंने आज से चंद साल पहले से मैं ये हंगामा कर रहा था कि 2024 के बाद तुझे मरे हुए कुत्तों की तरह घसीट कर सड़कों और शाहराहों पर मारा जाएगा। अगर तूने अपने अंदर ये ताकत पैदा नहीं की कि वक्त की औलादी कुव्वत को कदमों पे झुकने पे मजबूर कर दो, तो मैं अब खुले लफ्जों में कहना चाहता हूँ कि इधर आप प्यारे, हुनर आजमाए, तुम तीर आजमाओ, हम जिगर आजमाए। एक इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, तुम ऐसे बन जाओ जैसा मेरा ख्वाजा गरीब नवाज था कि निगाह उठा दे तो कुफ्र कट जाए, 90 लाख के सीने में इस्लाम का चिराग जलता हुआ। वाह 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 वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बोलिए, आप लोग 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे? हाथ उठा के बता दीजिए कितने लोग नहीं पढ़ेंगे। देख लीजिए, 2-3 आदमी उठा दिया, नहीं पढ़ेंगे। ना ना, वो एक्सीडेंट कर गया। अच्छा, सब लोग नमाज पढ़िएगा। अरे बोलो ना, इंशाअल्लाह सब लोग पढ़ेंगे। मगर आपका नाम क्या है बड़े मियाँ? बोलिए ना, आपका क्या नाम है? नाम तो बड़ा प्यारा, अल्लाह का नाम है जब्बार, उसके साथ इन्होंने अब्द लगा दिया। अब जिसको ये भी नहीं मालूम कि खालिक अल्लाह का नाम है, उसके साथ अब्द लगाया जाए, वो क्या शायरी कर सकता है ना। मैं उगाते कुछ जुमला सुन लेता हूँ। अच्छा जी, आप तो सिर्फ अपनी नकाबत के, हम तो दुआ में लगे रहते हैं। हाँ, नकाबत में जो दुआ करते हैं, लगता है वक्त से पहले आप बूढ़े हो गए। अब पीर साहब से बढ़ की खिलाफत आप ही को मिल गई है। आजकल दुआओं का भंडार इनके पास मौजूद है, जितना चाहे उतनी दुआ लो। लेकिन एक बात बताइए, मैं अब्दुल जब्बार साहब, आप अगर ये इतराज करें मौलाना, आप लोग खाली नमाज क्या करते हो, नमाज से फायदा क्या है? मैं कसम खा के कहता हूँ, सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक का इलाज नमाज में है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए। तू नमाज पढ़ने का आदी बन जा, फिर देख तेरे अंदर इनकलाब कैसा पैदा। मगर आज तू नमाज नहीं पढ़ता, उसके बाद कहता मैं 32 करोड़ की आबादी में हूँ, जलील मैं हो रहा हूँ, रुसवा मैं हो रहा हूँ, खार मैं हो रहा हूँ, मारा मैं जा रहा हूँ, काटा मैं जा रहा हूँ, हमारी औरतों की अजमतें लूटी जा रही हैं, मेरे बच्चों को मेरे सामने ज़बह किया जा रहा है, मेरी माँ बहनों की अजमतों से होलियाँ खेली जा रही हैं, मेरी फलक बोझ इमारतें ढाई जा रही हैं, हमें घर से
बेघर किया जा रहा है, हमारी जमीन छीनी जा रही है, हमारा अधिकार छीनने की प्लानिंग बनाई जा रही है। मैंने कहा ये सब ठीक, आपका दावा है कि आप 32 करोड़ हैं, लेकिन आपने अपने आप को नहीं पहचाना। आप तो शराब पीने के लिए पैदा हुए हो, जुआ खेलने के लिए पैदा हुए हो, सट्टा खेलने के लिए पैदा हुए हो, आप तो ज़िना करने के लिए पैदा हुए हो, आप जमीन गसब करने के लिए पैदा हुए हो, आप एक दूसरे से मुखालफत करने के लिए पैदा हुए हो, आप गरीबों पर जुल्म करने के लिए पैदा हुए हो, आप यतीमों को सताने के लिए पैदा हुए हो। अगर आप इसी काम के लिए पैदा हुए हो तो आपकी जिंदगी पर लानत है। कुरान से पूछे, कुरान बता मुझे रब ने क्यों पैदा किया, तो कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन और इंसानों को नहीं पैदा किया मगर अपनी इबादत के लिए। अब आप तारीख उलट कर देखो, जब तक हमारी कौम अल्लाह की बारगाह में झुकती रही है, मेरे रब ने इसी कौम मुस्लिम को आग के शोलों में जलने से बचाया है। जरा जोर से बोलो, समंदर की लहरों में डूबने से बचाया है, तलवारों की यलगार से बचाया है, तीरों की बौछार से बचाया है, तलवारों की झंकार से बचाया है, नेज़ों से बचाया है, अनियों से बचाया है, कटने से बचाया है, मरने से बचाया है। और जब से तूने अल्लाह की इबादत छोड़ दी है, अब यार के हवाले कर दिए गए हो, तुम्हारा विकार लूटा जा रहा है, तुम्हारी अजमतों से होलियां खेली जा रही हैं। और इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आज ये अहद कर लो कि जो गफलतें मुझसे हुई हैं मैं उससे तौबा करता हूँ, कल से पंजगाना नमाज अदा करूंगा, तू सच्चा पक्का नमाजी बन जा, जमाने में इनकलाब आ जाएगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। करीब कीजिए कि एक बात और सुना दूं। भाई साहब, लग रहा कि आप लैट्रिन करने को बैठे, अब ऐसे बैठे हैं जैसे किसी का शौहर सऊदी अरब हो और 8 महीने तक फूल न करता हो तो वह ऐसे ही घुटने पर हाथ रखकर सोचती रही। मत वैसे बैठिए, दोनों पांव गिरा के बैठिए। अब लोग आपके बैठने के अंदाज को भी देखते हैं कि आप किस अंदाज में बैठते हैं, चलने के अंदाज को भी देखते। और 5 साल और झील लीजिए, 5 साल के बाद अगर आपका फैसला सही हुआ तो फिर मामला दूसरा हो जाएगा। इशारे में बहुत कुछ है, सियासी तो हूँ नहीं, मैं सियासत की बातें नहीं कर सकता। कल वो लोग जो लोग भारत की कोख में हमें भारतीय कहने पर इतराज करते थे, आज अपने दामन में न जाने कितना दाग। अच्छा, लोग कहते हैं मुसलमान अपने आप को भारतीय नहीं कहते। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मुसलमानों से भी सच्चा पक्का भारतीय पूरे भारत में कोई नहीं है। इसलिए कि जब तुम मरते हो तो तुम्हारी राख हवाओं में उड़ा दी जाती है, समंदर की लहरों में बहा दिया जाता है। यही कौम है, जब तक जमीन पर रहती है भारतीय रहती है, और जब मर जाती है तो इसी मादरे वतन की गोद में रहकर अपने भारतीय होने का सबूत फराहम करती। वाह 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 वाह, बड़ा भारतीय कौन हो सकता? वाह वाह, हमसे ये गिला है कि तू वफादार नहीं, हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। वाह वाह, बोलो ना, वाह लहक के बोल। अच्छा, एक बात बताइए, देखिए तकरीर करूंगा हजरत, तो आपका टाइम ज्यादा इजाजत है? हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम मुस्तफा साहब, ये तो पठान है, पठान क्या है? अरे बोलो ना लोग। लफ्ज़े खान अगर कोई कहता है नकीब साहब तो मेरी बाँखें खिल जाती। आप कहोगे क्यों? मैंने कहा एक पठान ने पूरी दुनिया के मुसलमानों के ईमान को बचाया। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो।
जोर से। एक इमाम अहमद रजा खान ने पूरी दुनिया के मुसलमानों के ईमान की हिफाजत फरमाई। अगर भारत का हर पठान इमाम अहमद रजा खान बन जाए तो पूरी दुनिया से लादीनियत और जाहिलियत का खात्मा हो जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, आले रसूल, औलादे रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इधर आने जाने का कुर्सी लाओ ना, कुर्सी को बैठाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ भैया, मिले बैठ जाओ। तकरीर सुनना है कि नहीं सुनना? ए बाबू, ए कद्दरधारी, देख रहे हैं भागा जा रहा। सलाम अलैकुम, खैरियत है? शादी हो गई है आपकी? आइए ना इधर, बैठ जाइए ना आप। अब्दुल जब्बार साहब बैठिए। शादी हो गई है, आइए ना इधर। शादी हो गई है। अगर भाग जाओगे तो ऐसे घराने में शादी होगी कि कभी चैन की नींद नहीं सो पाओगे। इसलिए शराफत से बैठो ताकि ये बद्दुआ लगे नहीं। हम बद्दुआ जल्दी किसी के लिए करते नहीं, हम दुआ ही करते हैं। अल्लाह करे कि आपकी शादी अच्छे और शरीफ घराने में हो जाए। जोर से बोलिए ना, लेकिन भाग जाइएगा तो वो दुआ फिर पलट के आ जाएगा। इसलिए थोड़ा सा बैठिए, ज़हन करीब की। देखिए अभी हमारे और आपके बीच आले रसूल औलादे गौसे आज़म चमनिस्तान फातमी के फूल हजरत अल्लामा मौलाना आमिर रजा मसूदी साहब से दामत बरकातुहुल कुद्सिया वल आलियत की तशरीफ आवरी हो गई है। अब आप इनको देखिए। इन लोगों को देखने के बाद बरेली के ताजेदार का वो शेर याद आता है कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। पूरा मजमा दोनों हाथ हवाओं में लहरा के जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अब आप आले रसूल के चेहरे की ज़ियारत कीजिए, थोड़ी देर इस बेवकूफ को बर्दाश्त कर लीजिए। अगर आपको बर्दाश्त करने के लायक हो तो बर्दाश्त करें, जो लायक नहीं है वो चला जाए। जो चला जाएगा मैं उसे पुलसिरात से पहले छोड़ दूंगा, और जो आखिर तक बैठा रहेगा इन उलमा की क़यादत में जन्नत की बहारों तक पहुंचा देगा। अब देखना यह है कि कौन लोग बिला टिकट गिरिराज जी के मुकाबले में खड़े हैं। इलेक्शन के बाद भी वो कह रहे हैं कि मैं इलेक्शन लड़ के गिरिराज जी का मुकाबला करूंगा, तो ये गलत है। आप लोग खड़े नहीं रहिए। अब किसी भी पार्टी का कोई अधिकार नहीं है। एक पार्टी है जो बार बार मांझी जी पूछ पूछ करके मंत्री मंडल में जगह ले दूसरा इसलिए अगर आप लोग खड़े हैं तो अल्लाह करे कि आप वार्ड मेंबर में भी नहीं जीतिए, भारत के पार्लियामेंट में कहाँ जा सकते हैं। बैठ जाइए ताकि यहाँ अगर कामयाबी न मिले तो जन्नत में जगह मिल जाए। इसलिए कि हमारे ये उलमा फरमाते हैं जहाँ जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफ़ा होता है वो जन्नत की क्यारी है। जरा जोर से बोलो। और मैं नहीं कहता, मेरे आका ने खुद फरमाया जब जन्नत की क्यारी से गुजरा करो तो कुछ चर लिया करो। सहाबा ने किया या रसूल अल्लाह जन्नत की क्यारी क्या है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जहाँ जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफ़ा होता है वो जन्नत की क्यारी है। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह चरना क्या है? कहा मेरे जिक्र की महफिल में बैठकर जो सुभान अल्लाह कहता है वो नेकियों को बटोर लेता है। रोज़ इसलिए जो लोग खड़े हैं अल्लाह से दुआ
है मौला उनके पाँव में कभी भी दर्द न देना, बैठने की उन्हें तौफीक अता फरमाना। जोर से बोलिए ना आमीन। आइए हम इन बुजुर्गों की मौजूदगी में एक पैगाम आपको देना चाहते हैं। अब्दुल जब्बार साहब कहते हैं मौलाना साहब आखिर इस नमाज पढ़ने से फायदा क्या है। मैं एक तमसील देता हूँ, तमसील के बाद मैं अपनी तकरीर का तेवर मोड़ दूंगा। हमारे समाज में एक ऐसा आदमी है जो पापी है, गुनहगार है, सयाहकार है, खताकार है, बदकार है, जिसके साये से बूढ़े तो बूढ़े हैं बच्चे भी नफरत करते थे, जिसे देखकर हजारों लोग गलियों को तब्दील कर देते थे, रास्ता का रुख चेंज कर देते थे। उस गुनहगार सहकार का हाल यह है कि रात के सन्नाटे में उसकी गैरत ने आवाज दी। उसने अर्ज किया मौला मैं तेरा बंदा हूँ, गुनहगार हूँ, सहकार हूँ, खताकार हूँ, बदकार हूँ। मौला मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मौला तू मेरी खताओं को माफ फरमा। सिद्ध दिल से तौबा किया। तौबे के बाद उसने अहद किया कि मैं 5 वक्ता नमाज पाबंदी से पढ़ूंगा। और अहद करने के बाद वो जब सो के उठा तो मुअज्जिन की आज़ान से पहले नहला के और बेहतरीन कपड़ा पहनकर मस्जिद के मुसल्ले पर सबसे आगे जा खड़ा हुआ। मुअज्जिन साहब पहुंचे, देखा, कहा या अल्लाह आज ये पापी मस्जिद में क्यों आ गया है, ये गुनहगार मस्जिद में क्यों आ गया है। लगता है यहाँ भी कोई तमाशा दिखाएगा। उसके थोड़ी देर के बाद लोग आते रहे, उसे देखकर खामोश हो गए। हमारे समाज का बहुत बड़ा पापी आज मस्जिद में कहाँ से आ गया है। लेकिन आज ये थोड़ा सा सहन करीब कीजिए। उसने नमाज फजर पढ़ी, जोहर पढ़ा, असर पढ़ा। असर के बाद मैडम ने कहा कि आप सिर्फ नमाज ही पढ़िएगा या घर के लिए कुछ आप सामान लाइएगा। शाम को खाने के लिए कोई सब्जी नहीं है। कहा ठीक है लाओ झोला। झोला लाया, गया मस्जिद से वापस गया बाजार। बाजार करके मार्केट से जैसे घर वापस हुआ वैसे आजान हो चुकी थी, बल्कि जमात भी हो चुकी थी। वजू करके दौड़ा गया मस्जिद में। अब इस बात को यही रहने दीजिए। फिर मैं पलटता हूँ दूसरी तरफ। हमारे समाज में एक लड़का था जिसको पूरे हिंदुस्तान के सारे डॉक्टरों ने यही कहा अब इसका इलाज सिर्फ मौत और मौत है, इसका कोई इलाज भारत में नहीं है, कोई इलाज इसका नहीं किया जा सकता है। अब इसकी मौत की हिचकियों का इंतजार करो। एक बच्चा वो था समाज में जो दिन रात रोता था, पूरे मोहल्ले के लोगों को जगा के रखता था, रात के सन्नाटे में सबकी नींद को हराम किया हुआ था। अब हाल ये है कि दोनों घर परेशान थे, मगर शाम को एक बुजुर्ग आए। उसने दरवाजे पर खड़े होकर उससे जब कहा गया हुजूर मेरा बच्चा बीमार है, कुछ कर्म तो कीजिए। कहा बे देख क्या रहा है, अब तो नमाज असर के बाद मगरिब का वक्त आ चुका है, अब अपने बच्चों को मस्जिद के दरवाजे पर भेज दे। एक छोटे बच्चे के साथ उसे मस्जिद के दरवाजे पर भेज दिया गया। जब वो मस्जिद के दरवाजे पर दोनों बच्चों को लेकर पहुंचे तो जिस वक्त पहुंचा था उस वक्त सारे नमाजी निकल चुके थे। वही पापी, वही गुनहगार, वही सहकार, वही खताकार, वही बदकार, जिसको देखकर पूरा समाज नफरत करता था, जिसके साये से लोग दूर भागते थे, बच्चे भी जिसके साये से पनाह मांगते थे वो निकला, उसके सामने पेश किया गया। उसने फूंक मार दी। जब वो घर लेके वापस चले गए, जब वो बच्चा घर लाया गया तो जिस बच्चे को डॉक्टर ने कहा था अब इसका इलाज सिर्फ मौत है, जैसे ही वो माँ की आगोश में आया उस बच्चे ने आवाज दी अम्मी 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 अम्मी। जैसे आवाज लगाई है कि वो शहजादी अपनी आंखों में आंसू लाकर अपने आंचल में पोंछ कर करती है मौला जिस बच्चे की जबान से लफ्ज़ अम्मी कई महीने से नहीं सुन रही थी, आज तूने करम किया कि उसकी जबान से लफ्ज़ अम्मी सुना दिया। जरा जोर से बोलिए। वो बच्चा जो रात भर रोता था वो रात भर ठंडी नींद सोता रहा। समाज के लोगों ने कहा अब्दुल खालिक साहब ने चलिए जरा सा, या अब्दुल जब्बार साहब ने चलिए जरा सा देखें उन दोनों बच्चों का हाल क्या है। देखा तो दोनों बच्चे खेल रहे थे। उनके वालिदैन से पूछा बता कौन से डॉक्टर से दिखाया, कौन से हकीम से दिखाया, कौन से तबीब से दिखाया, कौन से आमिल से दिखाया, कौन आलिम के पास गई थी,
इस आमिल ने इस पर दम किया कि इतनी जल्दी शफा मिल गई उसे। आखिर इसको शफा कहाँ से मिली? तो उसने कहा कुछ नहीं किया मैंने। कहा फिर ये इतना, जबकि डॉक्टर ने कहा था सिर्फ इसके लिए मौत की हिचकियों का इंतजार करो, ये मुस्कुरा क्यों रहा है, खेल क्यों रहा है? आखिर कौन सी सूरत तूने तिलावत की है? कहा कुछ नहीं, एक फकीर आया था, उस फकीर ने ये कहा मस्जिद के दरवाजे पर इन बच्चों को भेजो। जब मैंने भेजा तो वहाँ से वापसी के बाद ये इन बच्चों के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। बुलाया गया, कौन बच्चे लेके गए थे? उससे पूछा बता बेटा मस्जिद के गेट पर कौन था? कहा वही पापी, वही गुनहगार, वही सहकार, वही बदकार जिसके साए से हम नफरत करते थे। उसने फूंक मारी, उस गुनहगार को बुलाया गया, पूछा गया बता तूने कौन सी कुरान की आयत तिलावत की है, कौन सी सूरत पढ़ी है, कौन सी दुआ पढ़ी है, कौन सा वजीफा तूने पढ़ा है जिसकी वजह से इस बच्चे में जिंदगी की लहर दौड़ गई है? उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया, नमाज पढ़ के दुरूद पढ़ता हुआ निकल रहा था, बच्चे सामने लाए गए, मैंने फूंक मारी है। बिला तस्बीह मुझे अर्ज करने दो, जब हमारे समाज का पापी और गुनहगार आदमी सिर्फ दिल से तौबा कर ले और 4 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़े तो अल्लाह उसकी फूंक में वो तासीर दे देता है कि लाइलाज मरीज के लिए उसकी फूंक दवा साबित होती हुई नजर आती है। तो इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अगर तूने 55 गाना नमाज़ें अदा करने का अहद कर लिया तो जब 4 वक्त से लाइलाज मर्ज का इलाज साबित हो जाए तो तू जिधर देख लेगा इनकलाब आ जाएगा, तू जिसे छू लेगा उसकी दुनिया बदल जाएगी, तू जिसे करीब बता लेगा उसकी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। और मैं खुले लफ्जों में कहता हूँ, ओ भारत के मुसलमानों, तुम 5 वक्त नमाज के आदी बन जाओ। जब तू 5 वक्त नमाज का आदी बन जाएगा तो भारत के लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का कानून बदल जाए। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहसनुल खुतबा हजरत अल्लामा अलहाज अज़रुल कादरी साहब क़िबला। माशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको 5 वक्त नमाजी बना। कितने लोग कल से 5 वक्त नमाज पढ़ोगे? खड़े हो जाओ, आले रसूल के सामने जन्नत की जमानत दे रहा। खड़े रहिए, बैठिएगा नहीं। अब आप सब मेरे साथ कहिए, हे अल्लाह मैं अपने तमाम गुनाहों से तौबा करता हूँ, तू अपने हबीब के सर से हमारी तौबा को कबूल फरमा। हे अल्लाह मैं वादा करता हूँ, अहद करता हूँ, कल से 5 वक्त नमाजें उनको उनके औकात पर अदा करूंगा। ए अल्लाह तू अपने हबीब के सर से हम सबको 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। आप सब कह दीजिए आमीन बिजाहे हज़रत सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस का एक नया वसूल हो गया। बोलिए वसूल हुआ कि हमारे जितने उलमा ने आवाम ने मेहनत की, उसकी सारी मेहनत रब की बारगाह में मकबूल है। अगर मकबूल नहीं तो इतने मुसलमान गुनाहों से तौबा कैसे करते और पाबंद नमाज होने का अहद कैसे करते? ये सब करना इस बात की दलील है कि अल्लाह ने आज आपकी मजलिस को कबूल फरमा लिया। जोर से बोलिए, ए बाबू, ए हरे भरे सा, थोड़ा सा बैठ जा बाबू। हाँ, एक पग्गर शाह रहमतुल्लाह अलैह इधर है। तो अब आप लोग बताओ, नमाज पढ़ोगे ना? अरे जोर से बोलो, जोर से। कुछ लोग भारत में कहते हैं मुसलमान सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं, ये नमाज में। मैं तो उसको मुबारकबाद पेश करता हूँ, वो सही कहता है। नमाज सड़कों पर पढ़ने के लिए
यहाँ नाली का कीचड़, पेशाब का पानी सब चलता हो, लैट्रिन का पानी, वहाँ मुसल्ला बिछा के आप नमाज पढ़ ले। नमाज पढ़ने के लिए उसने कहा 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल का परमिशन हमसे लीजिए, हम देने को तैयार। वो हमारी इबादतों का एहतराम करके वो ये सोचता है कि मुसलमान इतनी पाक पवित्र चीज को सड़क पर गंदी जगह ना पढ़े, साफ और शफाफ जगह पर, है ना भाई? बोलिए। तो वो हमारे लिए अच्छा कर रहा है कि खराब? अरे जोर से बोलो ना, डर लगता है क्या? किसी माँ के कोख से पैदा होने वाले बेटे के अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि तेरी मौत से पहले वो मार। पूरी दुनिया को चैलेंज है, अब तक कोई माँ की कोख से ऐसा शहजादा नहीं पैदा हुआ है जो तुम्हें वक्त से पहले मार दे। जब तुम्हारी मौत आएगी जब ही मरोगे, वरना दुनिया की सारी ताकत इस्तेमाल कर लिया जाए फिर भी मुसलमान कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कल भी जिंदा। जरा जोर से बोलो। इसलिए बोलते क्यों नहीं हो, डरते क्यों हो? जब से तुम खामोश हो गए, भारत के सियासी लीडर हुंकारी देकर तुम्हें और खौफजदा कर रहे हैं। तुम आज बोलने पर आ जाओ तो भारत के ऐवान सियासत के झड़कों में कोई लीडर छुपे नहीं होंगे। हर जगह आलमी शेर का झंडा लहराता हुआ नजर आ रहा है। जोर से बोलो। अच्छा एक बात बताओ, अगर नमाज उसने कहा तुम्हें कि पाक जगह पर पढ़ो तो कोई बुरा तो नहीं किया? उसके लिए मस्जिद बनाओगे या नहीं? अरे बोलो, बनाओगे कि नहीं? ईदगाह बनाओगे या नहीं? ऐसी चौर चांचर में नमाज पढ़ोगे? कितने लोग हैं जिनको इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत है, वो या हुसैन कहते हुए अपना एक हाथ उठा जोर से, जब तक पूरा मजमा मैं न देख लूं उस वक्त तक हाथ मत गिराना। बोलो, हाथ उठाकर बोलो या हुसैन। बोलो, अगर मैं इमाम हुसैन के नाम पर तुझसे तेरा हाथ मांगूं तो हाथ देने को तैयार हो? जोर से बोलो। कितने लोग दे सकते हो? वो या अली कहते हुए खड़े हो जाओ। अब आप सब या हुसैन कहते हुए बैठ जाइए। देखो, यहाँ एक ईदगाह की जरूरत है। जहाँ ईदगाह कायम है उसकी तामीर के लिए मैं तुमसे चाहता हूँ कि इस मजमे में कोई ऐसा दयालु बेटा है जो इस ईद को 21,000 रुपए में खरीद ले और ईदगाह की तामीर में देने को तैयार। 21,000 में ये ईद खरीद ले। कोई ऐसा अपनी माँ का दयालु बेटा जिसकी रगों में माँ के दूध के कतरे की हरारत गर्दिश कर रही हो, वो अपनी माँ की मग़फ़िरत के लिए माँ को जन्नत में भेजने के लिए ये 21,000 में एक ईद खरीद। कोई इस मजमे में नहीं है, सब भिखमंगा है। अरे अभी लेके नहीं आया, मुझे अभी न दे। 1 माह 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने में अदा कर। 5 महीने में दे दे, वो अपना नाम लिखा ले। कौन अपनी एक ईद यहाँ के ईदगाह की तामीर के लिए खरीद, जो ईदगाह में ये ईद लगाएगा, मौला उसकी माँ को जन्नत में महल तैयार फरमा देगा। कोई जो अपनी माँ के लिए जन्नत में महल देखना चाहता हो, वो 21,000 में ये ईद खरीद ले। आ जाओ, अब भी पैसा नहीं देना। 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने में अदा करना। अपना नाम लिखा जो कौन अपनी माँ का चहीता बेटा है, जो 21,000 में ये ईद खरीद कर माँ के लिए जन्नत में महल तैयार कर सकता। जल्दी कीजिए।
है कोई जो 21,000 में ये ईंट खरीद ले? या अल्लाह मौला, मैं तेरे पाक घर के लिए तेरे बंदों के सामने मुंह घाल ला। मौला, तू अपने हबीब के सच्चे किसी ऐसे बंदे को तैयार कर दे जिसको अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत हो और वो अपनी माँ को जन्नत में भेजना चाहता हो। वो 21,000 में ये ईंट खरीद ले। आज आपको नगद नारायण नहीं देना है, 5 महीने में रफ्ता रफ्ता अदा करना। नारे तकबीर, जोर से पूरा मजमा जोर से बोलो। नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे हैदरी, जोर से बोलो या अली। नारे हैदरी। इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हकीम, मोहम्मद अब्दुल हकीम साहब ने एक ईंट खरीदी। आओ जरा ऊपर आ जा, आले रसूल के मुकद्दस हाथ से ले ले और इस ईंट को मस्जिद में दे दे। और कोई है दूसरा ऐसा मुसलमान जो अपनी माँ के नाम पर 21,000 में एक ईंट और खरीद ले? है कोई जो ये अब्दुल हकीम की तरह अपनी माँ को जन्नत के महल में भेजना चाहता हो? आ जाए माँ के दयालु बेटों में तुम्हें आभास देता हूँ, वहां दे दो। और कोई है जो एक ईंट और खरीदे 21,000 में एक ईंट? ए बाबू, ए मेरे लाल, मोबाइल नंबर भी लिखा दे बेटा, ताकि तुम्हें तुमसे गुफ्तगू करने में आसानी हो। और कोई है जो 21,000 में एक ईंट खरीद सकता? इतने बुज़दिल हो? अल्लाह ने दौलत इसीलिए दी है, अल्लाह की राह में खर्च नहीं कर सकते हो। अगर तुम लोग करबला में होते तो 8 बजे ही मसले का हल हो गया। सही कर, 8 बजे ही हल हो गया होता। इतनी बुज़दिल कौम वहां नहीं थी। हाँ, तो वो बहादुर थे जिनके बाजुओं की ताकत से बड़े बड़े शहजोर कांप जाया करते। कोई ऐसा अपनी माँ का चहीता बेटा, मैं उसे उसके माँ के दूध के कतरों की कसम देता हूँ, अगर तूने माँ का दूध पिया है तो आ जा और 21,000 में एक ईंट खरीद कर ईदगाह की तामीर में दे दे। अल्लाह ताला तेरी माँ के लिए जन्नत में महल तैयार करेगा। है कोई ऐसा अपनी माँ का दयालु बेटा जो इसे 21,000 में ले ले? या अल्लाह भेज दे अपने बंदे को। मौला तेरे पाक घर के लिए आवाज दे रहा हूं। कोई ऐसा तेरा बंदा नहीं है मौला जो तेरे नाम पर अपनी माँ के नाम पर कुर्बानी दे दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा? मोहम्मद रमजान अली साहब। लो हुजूर आले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहम्मद रमजान। अब बोलिए मेरे हाथ में अंगुली कितनी है? जोर से बोलो ना यार। सब लोगों के पास 3 अंगुली है तो मेरी तरह उठा दे, उठा दो, गुनाह नहीं होगा। कल मैदान महशर में ये जितने रेशे हैं ये सब रेशे तेरे लिए गवाही देंगे, और अगर अल्लाह ने इस गवाही को कबूल फरमा लिया तो जन्नत में तेरी जगह बन जाएगा। है कोई ऐसा जो तीसरा मुसलमान जो अपनी माँ को जन्नत की बहारों में भेजना चाहता हो? 3 का आदद जोड़ है या बेजोड़? अरे बोलने यार, ये जोड़ है या बेजोड़? अल्लाह बेजोड़ है, बेजोड़ को पसंद फरमाता है। कोई तीसरा ऐसा माँ का दयालु बेटा? आजा मेरे लाल। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर,
अल्लाह अकबर। एक नहीं दो दो तीन। अल्लाह वितरन युहिब्बुल वितरा का सदका लेने के लिए 2 बंदे आ गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह। मोहम्मद करामुल साहब हाथ से लीजिए। सुभान अल्लाह। वहाँ नाम लिखवा दीजिए, पता लिखा और मोबाइल नंबर। आपका क्या नाम है? आइए ऊपर आइए। सुभान अल्लाह। मोहम्मद सुभान अल्लाह, बादशाह का ही नाम है तुम्हारा, मोहम्मद शाहजहां। अल्लाह ताला इसको कुछ न कुछ शाहजहां की दौलत का सदका अता फरमाए। जोर से बोलिए आमीन। लो हुजूर सैयद साहब किबला के मुकद्दस हाथ चलो। सुभान अल्लाह। कितने हो गए ईंट वाले? कितने कितने हो गए? कितने हुए हजरत ईंट वाले? 5। कितने हो गए? जोर से बोलो। हाथ में मेरी अंगुलियां कितनी हैं? जैसे लफ्ज़ 5 का इस्तेमाल होता है, पंजतन पाक की याद ताज़ा होती है। पंजतन पाक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत बीबी फातिमा, हजरत अली मुर्तज़ा, इमाम हसन और इमाम हुसैन, इन 5 तनों को पंजतन पाक कहा जाता है। कोई 5वां ऐसा मुसलमान जो अपनी माँ को जन्नत की बहारों में भेजना चाहता हो, वो 21,000 में ये ईंट खरीद कर यहाँ की ईदगाह की तामीर में दे। कोई है जो ले ले? ये 21,000 की आखिरी ईंट है। इसके बाद 21,000 में नहीं दूंगा। कोई जो 21,000 में ये ईंट खरीद कर अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए दे दे। हमारी माँ बहनें भी अगर देना चाहती हों तो किसी जलसे के रुकन को बुलाकर उसके सामने नाम पेश करने, अपने शौहर का, अपने बाप का, अपने माँ का और अपना मोबाइल नंबर देने बड़ी मेहरबानी होगी। इसलिए कि हमने इस्लाम की तारीख में देखा है कि जब इस्लाम की बेटियां कुर्बानियां देने पर आई हैं तो ये नाक की नथिया, कान की बाली, हाथ का हथशंकर, पाँव का पाजेब और गले का हार तक उतार कर इस्लाम की बेटियों ने इस्लाम के नाम पर दिया है। आज हमारी इस्लामी शहजादियाँ भी अल्लाह के घर की तामीर के लिए कुर्बानियाँ देने को तैयार हैं, मगर अभी न जाइए, वहाँ रहिए। जब मैं कहूँ तब आप करने का धंधा स्टार्ट कीजिएगा। कोई ऐसा 5वां मुसलमान जो 21,000 में ये ईंट खरीद ले, एक आदमी और आ जा, जिसके की किस्मत में जन्नत होगी वही आएगा। कोई जन्नत में जाए, खुद भी अपनी माँ को जन्नत में ले जाए। हेलो, क्योंकि मैं आज उनकी मौजूदगी में मांग रहा हूँ जिनके जद्दे आला के हाथ में जन्नत की कुंजी है। उसी औलादे अली के सामने मैं अल्लाह के घर की तामीर के लिए तुमसे मांग रहा हूँ। है कोई ऐसा 5वां मुसलमान जो मुझे 21,000 रुपए देने का वादा करे और ये ईंट लेकर यहाँ की ईदगाह की तामीर में दे? कोई ऐसा नहीं है? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, मसलक आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये इकराम रज़ा नूरी साहब, इन्होंने आले रसूल के मुकद्दस हाथ से, जिनके नाना के हाथ में जन्नत की कुंजी है और जिनके जद्दे आला जन्नती जवानों के सरदार, जरा जोर से बोलो, उनके मुकद्दस हाथ से इन्होंने 21,000 में एक खरीदी है। अब 21,000 आपको महंगा पड़ रहा है। 11,000 रुपए में सरकार गौसे पाक की 11वीं शरीफ का सदका कौन लेना चाहता? वो 11,000 रुपए में ये एक ईंट खरीद कर यहाँ की ईदगाह की तामीर में दे दे। 11,000 सरकार गौसे पाक की 11वीं का वास्ता देता है। कोई सरकार सज्जदना महबूब सुबहानी, जरा जोर से बोलो, पूरा मजमा जोर से बोलो, महबूब सुबहानी
अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। कुतुबे रब्बानी शहबाज़े लामकानी, जिनका नाम सुनकर गैरों को होती है पशीमानी, अपनों को होती है फरहतो शादमानी, यानी सज्जदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी। जोर से बोल 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 बोले, हमारी कौम कब बोलेगी? जिस गौस आजम ने मुर्दों में बोलने की ताकत पैदा कर दी है, उसी गौस का नाम ले रहा हूँ, जरा तू जोर से सुभान अल्लाह बोल दे, जोर से बोल सुभान अल्लाह। है उसी गौस आजम के नाम पर आवाज देता हूँ, है कोई गौस आजम का चाहने वाला जिसके सीने में गौस आजम की सच्ची मोहब्बत गर्दिश कर रही हो, वो 11,000 में ये ईंट खरीद ले। कोई अपनी माँ का चहीता बेटा, अपने बाप का सपूत शहजादा, जो ये ईंट को खरीद कर अल्लाह के घर की तामीर में दे दे, जिसकी कीमत, जिसका हदिया सिर्फ 11,000 है। कोई नहीं ऐसा जो 11,000 में खरीद सके। ले जल्दी करो भाई मेरे। ए भैया, दूसरे का जूता लेके मत भागना। कोई एक आदमी है ऐसा जो 11,000 में एक ईंट खरीद ले? मैं तुम्हारी उस माँ के नाम पर मांग रहा हूँ, किस माँ ने तुझे 9 माह की मुशक्कतें उठाकर अपने शिकम में रखा, 9 माह के बाद इन झटकों को बर्दाश्त किया, जिन झटकों के मुतालिक मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अगर पूरी उम्र बेटा माँ की खिदमत करता रहे, फिर भी वो एक झटका का हक अदा नहीं कर सकता जो झटके बच्चे की पैदाइश के वक्त लगा करते हैं। है कोई ऐसा अपनी माँ का चहीता बेटा जो अपनी माँ के दूध के कतरों का वास्ता उसको देता हूँ, वो आए और अगर उसने डब्बे का दूध पिया है तो न खरीदे, माँ का दूध पिया है तो मैं तुम्हारे माँ के दूध के कतरों का वास्ता देता हूँ। अल्लाह के घर की तामीर के लिए इसे 11,000 में खरीद ले। इतनी देर अब्दुल कादरी अगर दूसरी जगह ललकारा होता तो अब तक इसके कदमों में 50 लाख रुपए डाल दिए गए होते। मैंने विशाखापट्टनम में एक साल में 9 मस्जिदें 45 लाख रुपए से लेकर 65 लाख रुपए तक की बनवाई। सुभान अल्लाह, जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। और कम उम्र में मैंने अब तक पूरे मुल्क के हिंदो, नेपाल और दिगर ममालिक में मस्जिदों की तामीर की है तो 3,000 से ज्यादा मस्जिदें, 3,000 से ज्यादा मदरसे, न जाने कितनी खानकाहों की तामीर कराई है। इसलिए मैं अपनी कौम के दयालु मुसलमानों आवाज देना चाहता हूँ, मेरा बुढ़ापा मत देख, आज भी मैं पलट जाऊं तो मेरी जवानी पलट आती है, लेकिन अलग बात है कि मैं तुमसे आज गुजारिश कर रहा हूँ, वरना मैं जानता हूँ तू कैसे देगी। हमें मालूम है जब तक तुम्हें पिटाई कुटाई नहीं लगेगी उस वक्त तक तेरी जेब से पैसे नहीं निकलेंगे। तुम्हें पिटाई कुटाई की जरूरत है, मगर मैं अल्फाज के थ्रेसर में तुम्हें नहीं चाहता कि भूसा बनाऊं। इसलिए है कोई ऐसा दयालु मुसलमान जो अपनी माँ के नाम पर 11,000 में ये ईंट खरीद ले। जल्दी कीजिए, आपका वक्त जाया हो रहा है, मेरा नहीं, मुझे तो जाना ही है। मैं इतना परेशान हूँ और इंगेज हूँ कि जिसकी कोई हद नहीं। मेरे वालिद गिरामी, वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या नाम है? मोहम्मद आजाद साहब। अल्लाह ताला इसको जहन्नम की आग से आजाद फरमाए। जरा जोर से बोलिए आमीन। हाँ, इन्होंने 11,000 में एक ईंट खरीदी है। और कोई है ऐसा जो इनके बगल में अपनी माँ के लिए जन्नत में महल तैयार करना चाहता हो? वो दूसरा नौजवान आए और 11,000 में खरीद ले। 11,000 में, जल्दी करो यार, क्यों देर कर रहे? इतनी देर लगती है तो संडे करने में मजा नहीं आता, फटाफट लोगों को आना चाहिए। ये अब जब चला गया आदमी जिसके मुकद्दर ही में नहीं है, जो लोग हैं उसमें कहाँ कोई आ रहा, जो लोग हैं वो कहाँ आ रहे हैं? कोई ऐसा मुसलमान जो इसे 11,000 में खरीद ले?
ये लास्ट 11,000 की ईंट है कोई जो 11,000 में खरीदे? एक कोई ऐसा मुसलमान है, अगर तुम अपनी माँ के नाम पर नहीं दे सकते हो तो अपनी सास के नाम पर दो। आज जिसको जिसके घर वाली से कभी पटरी नहीं खाती हो, हमेशा अनबन हो जाता हो, मैं इस इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में इन बुजुर्गों के सामने जिम्मेदारी से अर्ज करता हूँ, वो अगर 11,000 में ईंट लेके ईदगाह में दे देगा तो आज से उसकी बीवी उससे मोहब्बत करने लगेगी। कोई ऐसा जो अपने घर वाली के नाम पर 11,000 में खरीद ले? अरे यार, घर वाली के नाम पर नहीं ले सकते तो अपनी साली के नाम पर ले लो। शर्म नहीं आती है? हंस रहे हो, कहे लगा रहे हो। मैं तेरी गैरत को चैलेंज कर रहा हूं, तू हंस रहा है। अल्लाह ने तुझे दौलत दी है तो दौलत का इस्तेमाल सही कर, वरना गिरिराज सिंह तो तुम पर मुसल्लत कर ही दिया गया। मत घबरा, मत घबरा। यार बात है कि हल्की सी लगाम दूसरी तरफ है। कोई जो 11,000 में ये ईंट खरीद ले, बड़े बेहिस हो तुम। यूं कहिए कि आप थुथुर बन गए हो। अब्दुल कादरी जैसे आदमी के नाम पर और इसकी आवाज पर, इसकी ललकार पर जो कौम न टूटे, वो कौम क्या करेगी? वही लोग जो ये बकवास करता है, उस बकवास को सुन सुन के गीदड़ बने रहो, बिल्ली भीगी बिल्ली बने रहो। मैं आवाज देता हूँ, है कोई जो अपने पीर के नाम पर इस ईंट को 11,000 में खरीदे? या अल्लाह, दे दे मौला ऐसे बंदे को जो बंदा तेरे नेक बंदों से ज्यादा मोहब्बत करता हो। अल्लाह के घर की तामीर के लिए मांग रहा हूं। हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल खालिक साहब क़िबला, मेरी तकरीर का मर्डर तंजे में तो हो जाता है, ये हकीकत है। मैं कोई आज तकब्बुराना अंदाज में नहीं कह रहा हूँ, तहजीब से नेमत के तौर पर, कि आज भी अब्दुल कादिर जब अपने रंग में बोलता है तो भारत के बड़े बड़े खतीबों को पसीना छूट जाता है। ये मेरे पीरो मुर्शिद सैयदी मुर्शिदी आकाई अबुल बरकात मोहिउद्दीन आले रहमा मुस्तफा रज़ा खां मुफ्ती आज़म हिंद के एक लुक़मे की करामत है और हुजूर शेर बिहार की दुआओं का सदका। लेकिन चंदा करा करा कर लोग हमारी तकरीर का जनाजा निकालता। मैं चंदा इसलिए करता हूँ, बहुत लोग कहते हैं आप क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं? मैंने कहा दीन का काम करता हूँ। अगर मेरे कहने पर एक ईंट किसी बंदे की अल्लाह के घर में लग गई, उस ईंट ने गवाही दी मौला और हज़रत काजी ने भरे मजमे में हाथ में लेके मुझे फलां शख्स को जन्नत की जमानत देकर ईंट दी थी। अगर अल्लाह ने इस ईंट की आवाज को कबूल फरमा लिया तो मेरी पूरी जिंदगी की इबादत एक तरफ, मेरा यही लम्हा मेरे जन्नती होने की जमानत बन गया। इसी इरादे से चंदा कर देता हूँ, वरना न करें कोई हमारा क्या बिगाड़ सकता है। अच्छा, अगर आप 11,000 में नहीं ले सकते तो 1100 में कौन है जो इसे खरीद सकता है? 1100 में कौन है जो ले सकता है? 1100 रुपए में नहीं ले सकते। अभी आपको नहीं देना है, जब सहूलत हो जाए 1 हफ्ता 2 हफ्ता तो आप आके जमा कर दीजिए। 1100 में कौन ये ईंट खरीद? सुभान अल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुख्तार साहब ने 1100 में ईंट ली। अल्लाह ताला गौसे पाक की 11वीं का कि निस्बत का वास्ता कि मौला उसे कबूल फरमा ले और इनको जुमला फातू बलियात के महफूज व मामून फरमा। अब है कोई और जो 1100 में एक ईंट खरीद सकता है? यार अब 1100 में तुम तैयार नहीं हो रहे हो। ये इतनी छोटी सी रकम है 1100 की, जल्दी आ
आजा मेरे लाल आजा, आजा मौला तेरी अदाओं को कबूल फरमा ले। क्या नाम है? मोहम्मद मुख्तार आ रहा, सब मुख्तार ही आ रहा। चलिए अल्लाह ताला सबको खुद मुख्तारी अता फरमाते। जरा जोर से बोलिए आमीन। और कोई है एक आदमी और जो 1100 में ले ले? जल्दी कीजिए, तकरीर करनी है। अभी ऐसा ऐसा नुक्ता सुनाऊंगा कि आप खुद 3 फीट तड़प जाओगे। ऐसा नहीं कि भैया हाथ से छूट जाए। है कोई जो 1100 में ये ईंट खरीद कर ईदगाह की तामीर के लिए दे सकता है? आ जाइए। सुभान अल्लाह। मौला इनकी अदाओं को कबूल फरमा ले। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाही माशरा कॉन्फ्रेंस, इस्लाही माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नाम बताइए, नाम क्या है? नाम आप अपना बताइए। इसने 1100 रुपए में एक ही खरीदी। अल्लाह से दुआ कीजिए कि इस लड़के के साथ जो परेशानी है अल्लाह उसे दूर कर दे। आमीन। जरा दूर से बोलो, जोर से। लीजिए, क्या नाम है? मोहम्मद इमामुद्दीन साहब। सुभान अल्लाह। हजरत इस पर करम फरमा दीजिए। उनके बाप का कहना है जिन्नाती साया है और हमारा कहना है उनके गलत रवि का नतीजा है। हाँ, बोलेगा इतना जल्दी। जो कुदरती गूंगा होगा वो कोई नहीं बुलवा सकता, और जो जादू वाला गूंगा होगा वो सिवाय कठौता के कोई नहीं संभाल सकता। सुभान अल्लाह। ये दोबारा मुख्तार साहब आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी तक है आपका इनका भाई खत्म नहीं हुआ। 1100 में ले ले बेटा। मेरे लाल क्या नाम? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। और कोई है जो 1100 में ले ले? जल्दी करो भाई, 1100 रुपए वाले की जो तांता लग जाना चाहता है। कोई ज्यादा नहीं, सब लोग आए, उठ के आए। 1100 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं है। 1100 रुपए में ले लो, एक ही खरीद लो, खरीद लो, खरीद लो। जन्नत इतनी सस्ती नहीं है जितनी सस्ती समझ रहे हो। मगर हज़रत बहलोल दाना मिट्टी का घरौदा बना के जन्नत बेच रहे थे। मैं तो अल्लाह का घर ईदगाह बना के जन्नत दे रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा है कोई जो 1100 में ले ले? जल्दी किए ना आप लोग। 2 4 5 सीटें और बच गई हैं। 1100 में ले लो, चंदे का धंधा खत्म हो जाए, फिर अपना दूसरा काम शुरू हो जाए। सुभान अल्लाह। आइए आइए आइए। आहा, मौला इन बंदों की अदाओं को कबूल फरमा। आमीन, आमीन। सुभान अल्लाह। आजा मेरे लाल, आजा। मौला तेरी अदा को कबूल फरमा कर तुम्हें जुमला फातो बलियात आसेबो हरकात नजरे बस जादू शहर कोरोना से महफूज व मामून फरमा दे। सुभान अल्लाह। आ जाओ आले रसूल के मुक़द्दस हाथ को बोसा दे दो। सुभान अल्लाह। और कोई है जो ले ले 1100 में? जल्दी कर यार, क्यों देर कर रहा है? कोई जो 1100 में ईंटें ले ले? और कोई है जो 500 में खरीद सकता है? 500 रुपया मुझे दे दे और ये ईंट ले ले। 500 रुपए। आ जाओ ना। आपका हो गया तो चलिए, आपका हो गया, चलिए थोड़ा सा खाली कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो 1100 में इन्होंने नकलिया मुख्तार साहब फिर 500 की एक ईंट ले रहे।
सुभान माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1100 ईंट भरा दे, ईंट भरा दे, गाड़ी ना रखे हाथ में। एक बार 11,000, एक बार 1100, एक बार 500। ये बड़े मियाँ को दो ना यार, जल्दी कीजिए ना, आप लोग भी को लगता है कि बहुत मशहूर है। चलिए सुभान अल्लाह, हाँ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ जाइए, और कौन है भाई? आई सुभान, आमीन। आ जाइए जल्दी, और कोई है जो 500 में एक ईंट ले सकता हो? आइए जल्दी आइए। आई सुभान अल्लाह। मोहम्मद अकबर देखिए ना 500। कोई का उधर दे दे, ये लिया जा वो नकद लिया है, छोड़ दीजिए। नकद कैश लिया हजरत, उसका नाम नहीं लिखवाइए। हाँ दे दिया, ला बेटा 500 रुपए ला उधर चल। सुभान अल्लाह। और कोई है जो 500 में एक ईंट खरीद सकता है? मोहम्मद सईद साहब कितना रुपया? सईद साहब कौन है? चले गए क्या? एक ईंट और बाकी है। और बाकी है क्या? क्या खरीद है? सुभान अल्लाह, हजरत के मुकद्दस हाथ से हो गया, छोड़ दीजिए, उसमें से नहीं लगेगा, छोड़ दीजिए। ले भैया, एक ईंट और बच गई है, 500 में ले ले यार, ले ले। अपनी घरवाली के नाम पर ले ले, अपनी साली के नाम पर ले ले, ले तो ले यार। अपनी सास के नाम पर ले ले, अपनी बेटियों के नाम पर ले ले, अपने बेटों के नाम पर ले ले। जिसको अपनी बेटी और अपने बेटों के लिए हुजूर सैयद साहब से दुआ करा दूंगा, आप आओ अपनी बेटी के नाम पर, बेटों के नाम पर 500 में ये। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूलल्लाह। हजरत दुआ कर दीजिए, अल्लाह इनकी बेटी और इनके बेटों को सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अब देखो काम खत्म कीजिए। मौलाना अब्दुल खालिक साहब कुबला बाबा कौम, थोड़ा सा तवज्जो हो। अब ये सब चंदे का धंधा खत्म कर दीजिए। इधर दीजिए ना 500, हमको दीजिए तो गुनाह नहीं हो। बड़े मियाँ इतनी दुआ कर रहा हूँ, 500 उधर बढ़ा दिया, हमको देता तो मुझको भी छूने का सवाब मिल गया। छूने का नोट तो छूने का, जब अल्लाह के घर में लगेगा तो बहुत मुतबर्रक थी। अब एक बार दोनों हाथ उठाकर जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज सलामत हो तो हवाओं में लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। जोर से बोलिए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, और या हुसैन बोलते हुए खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ, हर आदमी खड़ा हो जाए, कोई बैठा न रहे। जोर से बोलो या हुसैन, या हुसैन। आप सबको इमाम हुसैन के लहू का वास्ता देता हूँ। कोई अपनी जगह न रहे। मैं आज आले रसूल के सामने अपना दामन फैला रहा हूँ। ईदगाह की तामीर के लिए आपकी जेब में जो हो 10, 20, 100, 200, 500, 1000 रुपए, वो मेरे दामन में रख दो। आले रसूल गवाही दे देंगे, कल मैदान महशर में काम आ जाएगा। आ जाए हमारी कौम के दयालु मुसलमानों, जो हो सके 10, 20, 100, 200, 500, 1000 रुपए मेरे दामन में डाल दे। जिसके पास कुछ नहीं है, बिल्कुल फकीर है, वो मुट्ठी बंद करके आके मेरे दामन में डाल दे। मौला उसकी गुर्बत को दूर फरमा देगा। आज आले रसूल यहाँ मौजूद हैं। आज गुलस्तान फातिमी के फूल मौजूद हैं, अलवी चमनिस्तान के फूल मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी में मैं आज अपना दामन फैला रहा हूँ। ईदगाह की तामीर के लिए मैंने आज अपना दामन फैला दिया है। जो हो सके आपसे 10 रुपए, 20 रुपए, 100, 200, 500, 1000 रुपए मेरे दामन में डाल दे। आ जाए मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, अगर कल मैदान महशर में मेरे दामन की सूतों ने गवाही दे दी और अल्लाह ने उस गवाही को कबूल फरमा लिया तो तेरे लिए निजात का जरिया बन जाएगा।
मग़फ़िरत का सामान बन जाएगा। इसलिए जो हो सके आओ मेरे दामन में डाल दो। इस अल्लाह के घर की तामीर के लिए, ईदगाह के लिए मैं गुजारिश करूंगा मौलाना अब्दुल खालिक साहब क़िबला किसी दो बच्चों को भेज दीजिए। हमारी माँ बहनें भी मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़प रही हैं, इसलिए कि इस्लाम की तारीख में इनका अहम रोल रहा है। जब ये कुर्बानियाँ देने पर आई हैं तो नाक की नथिया, कान की बाली, हाथ का हथशंकर, पाँव का पाजेब और गले का हार तक उतार कर इस्लाम की बेटियों ने इस्लाम के लिए दे दिया है। डाल दे मेरे दामन में डाल यार, मेरे दामन में डाल। मेरे दामन की सूतों ने अगर कल गवाही दी, जल्दी जाइए। हमारी माँ बहनें भी हजरत बीबी ज़ैनब का, बीबी फातिमा का, बीबी सुकैना का, बीबी शहरबानों का सदका लेने को तैयार। अब आप हजरात अपनी जगह बैठ जाइए। जिन लोगों ने मुझे दे दिया है वो बैठ जाए, जो नहीं दे पाए हैं वो जल्दी आए, मेरे दामन में डाल दे, ताकि कल मैदान महशर में मेरे दामन की सूतें गवाही दे दें। मौला ये तेरे बंदे जो कुर्बानी दे रहे हैं, इनकी औलादों को नेक और सालिहा बनाना। जुमला आफातो बलियात से वो हरकत नजर बस जादू से हर से महबूब और मामून फरमा देना। मौला इनके घर में बेपनाह बरकतें अता फरमाना। जल्दी से बैठ जाओ ताकि मैं भी दो कलाम सुना दूं। अब मैं रकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत महबूब रज़ा फैज़ी साहब से गुजारिश करूंगा कि आपका जो ओहदा है अपने ओहदे के फर्ज को अंजाम देने के लिए मुकम्मल तैयार रहिए। कौन से ऐसी खुशबू को आप पेश करेंगे उसके लिए भी उनको रेडी रखिए ताकि उसकी महक से पूरे मजमे की मशा में जाम मुअत्तर होती हुई नजर आ जाए। सुभान अल्लाह, जल्दी जाइए आप लोग। देखिए कितना सुन डालो जो हो सके 10, 20, 100, 200, 500, 1000 रुपए मेरे दामन में डाल दो। कल मैदान महशर में मेरे दामन की सूतों ने गवाही दे दी तो आपकी मग़फ़िरत का सामान बन जाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लामा मौलाना अब्दुल खालिक साहब क़िबला जल्दी से आप ए बच्चा आपको कहा वहाँ देखिए हम बच्चा भी कुर्बानियाँ देने को तैयार। माँ बहनें आपके पास बच्चे पहुँच रहे हैं, आप उन्हीं के पास दे जमा कर दें। हाँ सही सब